हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। CCI विथ जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर, क्वेश्चन की ओर। तो 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन है, आज का जो 61 से और 90 तक का क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आज भी हम कराएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन में? डायफ्राम क्या है? डायफ्राम क्या है? यह एक प्रकार की झागदार गोलियां हैं। यह एक प्रकार की गर्भनिरोधक दवाइयां हैं। यह एक प्लास्टिक का बना छल्ला है। यह मुलायम रबड़ का टोपीनुमा गर्भनिरोधक साधन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी सही होगा। यह मुलायम रबड़ का टोपीनुमा गर्भनिरोधक साधन है। आगे क्वेश्चन है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता में बाधा आती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता में बाधाएं आती है। परिवार नियोजन का देसी व सरल तरीका न होना, गर्भपात को ब्रह्म हत्या समझना, परंपरावादी समाज की रूढ़िवादिता, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र में परिवार नियोजन का अधिक सफल न हो पाना क्योंकि कार्यक्रम का वास्तविक न होना, स्थायी कार्यक्रम का न होना, व्यवहारिक पदार्पण न होना, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के सुझाव हैं। तो ए क्या है? स्त्री शिक्षा में सुधार किया जाए। बी है ऐच्छिक संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जाए। और सी है शादी की न्यूनतम आयु लड़के के लिए 23 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 20 वर्ष की जाए। और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरकार की ओर से किन कारणों से कार्यक्रम में वांछित सफलता नहीं मिल पाई? पहला है सांप्रदायिक प्रतिरोधों व विरोधों का डर बना रहना, विचारों में विषमता के कारण, और सी है अपने वोटों का कम हो जाना, उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में समुदाय प्रेरणा किसके द्वारा लाभदायक हो सकती है? चिकित्सक के द्वारा, जिला व पंचायत समितियां, सी है ग्रामीण स्तर पर अध्यापन, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन है कि ग्रामीण जनता तक परिवार नियोजन का संदेश किस माध्यम से पहुंचाया जा सकता है? रेडियो द्वारा, टेलीविजन द्वारा, समूह नृत्य गान द्वारा, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है? मानसिक व अन्य पैदाइशी बीमारी, बांझपन, नपुंसकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए सही होगा। मानसिक व अन्य पैदाइशी बीमारी है किसके कारण? क्या है? डाउन सिंड्रोम के कारण। आगे क्वेश्चन है कि जनसंख्या शिक्षा है। जनसंख्या शिक्षा क्या है? यौन शिक्षा है। परिवार नियोजन के साधनों की शिक्षा है। परिवार नियोजन की विधियों की शिक्षा है। जनसंख्या की गत्यात्मकता की शिक्षा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो जनसंख्या की शिक्षा की बात कही गई तो जनसंख्या की गत्यात्मक शिक्षा है। डी इसका आंसर सही होगा। कौन सा सही होगा? इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतः गर्भाशय विधि का रूप है। डूस है, गोलियां हैं, कापर टी है, डूवेक्टोमी है। क्या है? डूवेक्टोमी है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी सही होगा, कापर टी। आगे क्वेश्चन है कि दहेज निरोधक अधिनियम जो कि 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ की क्या विशेषता है? क्या है? विवाह के पहले या बाद में विवाह की एक शर्त के रूप में एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई भी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु दहेज कहलाएगी। बी है विवाह के अवसर पर दी जाने वाली भेंट या उपहार को दहेज माना जाएगा। सी है दहेज लेने व देने वाले को या इस कार्य में मदद करने वाले को भी दंड या जुर्माना नहीं देना होगा। डी है दहेज लेने व देने संबंधी किया गया समझौता कानूनी होगा। इसका आंसर कौन सा? इसका आंसर सी सही होगा कि दहेज लेने व देने वाले को या इस कार्य में मदद करने वाले को कोई भी दंड जुर्माना नहीं देना होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चल। 1 जुलाई 1961 में लागू दहेज निरोधक अधिनियम की असफलता का क्या कारण है? इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी पक्ष के विरुद्ध केवल उस समय कार्यवाही की जाएगी जब लिखित शिकायत होगी।
बी है कि विवाह के समय दिए जाने वाले उपहार को दहेज नहीं माना जाएगा। ऐसा इस नियम में कहा गया है कि जबकि यह कैसे सिद्ध होगा कि कौन सा वस्तु उपहार या कौन सी दहेज के रूप में दी जाए गई है। और सी है 1 वर्ष बीत जाने के पश्चात अदालत इस प्रकार की शिकायतों पर कोई विचार नहीं करेगी। डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1996 के अनुसार निम्न विशेषताएं हैं। दहेज लेने वाले को 2 वर्ष की सजा व 10,000 रुपये जुर्माना के दंड का प्रावधान है। बी है ऐसे अपराधी को जमानत हो जाएगी। सी है दहेज के संदर्भ में सलाहकार बोर्ड स्थापित करने एवं दहेज अधिकार नियुक्त करने के लिए राज्यों को अधिकार दिए गए हों। और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, दहेज के संदर्भ में सलाहकार बोर्ड स्थापित करने एवं दहेज अधिकारी नियुक्त करने के लिए राज्यों को अधिकार दिए गए हैं। सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि क्या केवल कानून बना देने से हर समस्या हल हो जाता है? नहीं तो क्यों? यदि प्रबल जनमत न हो, स्वयं युवकों को जागृत होना होगा, स्वयं लड़कियों को जागृत होना होगा। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? डी सही है। उपयुक्त सभी। सही भी बातें जरूरी है। क्या है कि यदि प्रबल जनमत न हो, स्वयं युक्तों को जागृत होना होगा, भी लड़कियों को भी जागृत होना होगा। ये सभी क्या होगा? केवल कानून बना देने से नहीं, हर समस्या का क्या है? हल हो जाना ही क्या है? हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा? तो ये सभी उसमें क्या है? मेंशन किया गया है। आगे है क्वेश्चन है 75 का, दहेज के अतिरिक्त हिंदू विवाह की और कौन सी समस्या है? बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह, इनमें से सभी। तो क्या है? बाल विवाह। सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि विवाह के बदले कन्या पक्ष या वर पक्ष को बाध्य होकर दी गई मूल्यवान वस्तुएं अथवा धन को कहा जाता है दहेज, पुरस्कार, उपहार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? दहेज। ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय समाज में महिलाओं की समस्याएं हैं क्या? निम्न सामाजिक स्थिति की समस्या, आर्थिक आश्रितता की समस्या, यौन उत्पीड़न की समस्या। उपयुक्त सभी समस्याएं। इसका आंसर सी होगा, यौन उत्पीड़न की समस्या। आगे क्वेश्चन है कि महिलाओं की समस्याओं के निवारण का मुख्य उपाय है। तो क्या है? स्त्री शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार, स्त्रियों द्वारा पोषक आहार ग्रहण करना, छोटी लड़कियों की शादी न करना। आगे है स्त्रियों को अलग से भत्ता प्रदान करना। तो इसका आंसर क्या होगा? महिलाओं को समस्याओं के निवारण का मुख्य उपाय क्या है? तो स्त्री शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार करना। ये इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन है कि दहेज की प्रकृति कैसी है? तनाव रहित है, बाध्यता मूलक है, सहयोगी और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बी सही होगा, बाध्यता मूलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दहेज प्रथा का परिणाम नहीं है? कन्यावध, आत्महत्याएं, स्वस्थ वैवाहिक जीवन, सुखद वैवाहिक जीवन। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या है? निम्न में से कौन सा दहेज प्रथा का परिणाम नहीं है? तो क्या नहीं है? तो स्वस्थ वैवाहिक जीवन क्या है? ये दहेज प्रथा का परिणाम नहीं है। आगे है क्वेश्चन, जीवोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है। यह कथन किसका है? कौटिल्य का, हेनरी मेन का, व्यास का, इनमें से कोई नहीं। तो ए इसका आंसर सही होता है, कौटिल्य का। आगे क्वेश्चन है कि सामुदायिक क्या है? पुरुष धन है, स्त्री धन है, पुत्र धन है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? सामुदायिक क्या है? पुत्र धन को क्या कहा जाता है? सामुदायिक कहा जाता है। इसका आंसर क्या है? सी सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि स्त्री धन पर स्त्री का होता है, अपूर्ण स्वामित्व व अधिकार, सह स्वामित्व अधिकार, पूर्ण स्वामित्व अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? स्त्री धन पर स्त्री का होता है। तो क्या होता है? पूर्ण स्वामित्व अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मेहर का कौन सा स्वरूप है जो विवाह होने के बाद तय किया जाता है? सत्वर मेहर, स्थगित मेहर, उचित मेहर, निश्चित मेहर। इसका आंसर सी सही होगा, उचित मेहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विवाह व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है? दहेज, निर्धनता, वधु संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? वधु संपत्ति क्या है? विवाह व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है। आगे क्वेश्चन है
कि सामाजिक विच्छेद की स्थिति में जो कोई संबंध बनते हैं जिससे व्यवहार में न्यून परिवर्तन आते हैं। इसका होगा ए निराशा, बी क्या अतृप्त इच्छा, सी है विक्षोभ और दुख, डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सामाजिक विच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। सामाजिक मनोवृत्तियां, सामाजिक मूल्य, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संकट। तो क्या होगा, सामाजिक विच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, सामाजिक परिवर्तन, सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि सामाजिक संकट के अंतर्गत आकस्मिक संकट है जातिवाद, बम विस्फोट, सांस्कृतिक संघर्ष, गंदी बस्तियों का विकास। तो इसका आंसर क्या होगा, बम विस्फोट। आकस्मिक संकट की बात कही गई तो आकस्मिक में बस बम विस्फोट जो है आकस्मिक घटना के अंतर्गत आएगा। 20 का आंसर सही होगा, 20 का आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि सामाजिक संचय संकट नहीं है जातिवाद, संयुक्त परिवारों का विघटन, जाति प्रथा का निर्बल होना, रेल दुर्घटना। तो क्या है कि सामाजिक संचय संकट नहीं है। तो क्या है, रेल दुर्घटना क्या है, ये है आपका आकस्मिक घटना के अंतर्गत आएगा, न कि सामाजिक संचय संकट के अंतर्गत। तो क्या है, डी नहीं है। संचय संकट क्या है, डी नहीं है। रेल दुर्घटना ये नहीं है। क्वेश्चन है कि आकस्मिक सामाजिक संकट है महामारी, रेल दुर्घटना, भूकंप, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी सही होगा, रेल दुर्घटना। अरे सी सही होगा, रेल दुर्घटना आकस्मिक सामाजिक संकट के अंतर्गत आता है, सी इसका आंसर सही होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप लोग अपना जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स बताइएगा, गेस कीजिएगा कितना सही हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।